हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम एक स्टोरी देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, और डिटेल में हम एक स्टोरी बेस देखेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाए। तो लेट मी स्टार्ट विद दी स्टोरी। तो एक होटल था, वहाँ पे काफी सारे लोग डिनर के लिए जमा हुए थे, फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। तो एक ग्रुप था, उसमें काफी सारे लेडीज एंड जेंट्स थे। तो उनका डिनर चल रहा था एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशन, चिट चैट वाज गोइंग ऑन। तो सडनली क्या हुआ, एक लेडी थी, उसके शोल्डर पे कॉकरोच आके बैठ गया। तो हम लोग एक कॉकरोच बेस्ड स्टोरी देखने वाले हैं। तो उसके शोल्डर पे कॉकरोच बैठ गया। सो शी सॉ द कॉकरोच and she started screaming. She's scared. So she started jumping here and there. So it was like in that complete group, everyone was panic. What happened? What happened? And she was screaming because of the cockroach. So somehow she gathered the courage and she threw the cockroach away. So उसने वो कॉकरोच अपने फिंगर से उसको दूर फेंका, तो वो दूसरे लेडी के शोल्डर पे जाके बैठ गया। अगेन अनदर लेडी, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, shouting, running here and there. So everybody was looking. So somehow एक वेटर ने देखा और वो उनके रेस्क्यू के लिए आ गया। सो ही स्टूड देयर, वो देख रहा था कि क्या चल रहा है। एंड दैट लेडी वाज शाउटिंग, सो कॉकरोच यहाँ वहाँ इसके यहाँ से वहां जा रहा था। तो व्हाट हैपन, वो जो वेटर था वो वहां पे खड़ा था। तो फाइनली क्या हुआ, वो कॉकरोच उड़ के वेटर के शोल्डर पे जाके बैठ गया। So now waiter was very calm. He didn't shout, he didn't scream, he didn't scare. So वो waiter देखता रहा। जब वो कॉकरोच एकदम उस कॉन्फिडेंस लगा कि अभी वो उसको पकड़ के बाहर फेंक सकता है, तभी उसने सडनली वो कॉकरोच को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। और सारे लोग फिर कूल हो गए। सो उस ग्रुप के जो भी लेडीज थे वो बैठ के फिर दे स्टार्टेड कंटिन्यूइंग देयर डिनर। तो अभी ये जो सिचुएशन हमने देखी, ये इंसिडेंट हमने देखा, तो इस इंसिडेंट में हमने बेसिकली क्या देखा कि जब ये सिचुएशन सेम थी सबके लिए, वो लेडीज के शोल्डर पे कॉकरोच बैठा, सेम कॉकरोच वेटर के शोल्डर पे बैठा। तो सिचुएशन वाज सेम, बट उस सिचुएशन को उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, इट वाज डिफरेंट। तो अभी हम इस वीडियो में बेसिकली यही देखने वाले हैं कि रिएक्शन क्या होता है एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। सो अभी हमने जो देखा, रिएक्शन का अगर डेफिनेशन देखना चाहे, समथिंग डन, फेल्ट और थॉट इन रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन और इवेंट। इट इज इंस्टिंक्टिव, it is based entirely in the heat of the moment. When we react, we rarely consider the long term consequences of our actions. सो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने देखा वो लेडीज, वो जो बिहेव कर रही थी, दैट वाज रिएक्शन। क्योंकि कॉकरोच उनके शोल्डर पे बैठा, इट वाज सडन रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन इन द हीट ऑफ द मोमेंट। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, क्या होगा, कौन देखेगा, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने रिएक्ट करके दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। राइट, बोथ द लेडीज डिड दिस। ऑन द कॉन्ट्ररी, वेटर का क्या था, रिस्पॉन्स था। ही वॉज काम, उसने देखा कि कॉकरोच बैठा है, एंड वेन ही वॉज कॉन्फिडेंट ही जस्ट पिक अप द कॉकरोच एंड थ्रू इट अवे। तो रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज द वेल थॉट ऑफ एनालाइज रिएक्शन। रिएक्शन होती है बट वो सोच के ही हम उसको रिएक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्स ऑकर्स आफ्टर वी कंसिडर द डिजायर्ड आउटकम ऑफ द सिचुएशन। मतलब हम पहले सोचते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए और फिर हम उसको रिएक्ट करते हैं। इन मोस्ट केसेस वी विल कंसिडर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस। सो हमारे एक्शंस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन वी शुड परफॉर्म, वो सब सोच के हम जो एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, जो वेटर ने किया। तो अभी बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे लाइफ में यही सिचुएशंस होती है कि सपोज बॉस शाउट करता है, फ्रेंड शाउट करते हैं, वाइफ स्पाउस एक दूसरे के ऊपर शाउट करते हैं। तो वो जो शाउटिंग होती है या वो जो डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिएक्शन। तो हम जनरली रिएक्ट करते हैं, तो वो सिचुएशन सेम रहती है एंड सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो भी अपना आउटपुट होता है उसके लिए सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक पे
ट्रैफिक पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, हॉर्न बजाते हैं लोग. इट्स नॉट द ट्रैफिक विच इज causing problem for us. It is our attitude towards that is causing the problem. तो हमें बेसिकली यही सोचना है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो, तो हमें उसको रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है. थोड़ा टाइम देना है, सोचना है, सत विवेक बुद्धि यूज करनी है. क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, व्हाट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्शंस. ये सारी चीजें सोच के हमें अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन चेंज करना है, सो दैट वी कैन हैव द प्रॉपर एंड गुड रिस्पॉन्सेज एंड द रिजल्ट. सो हमने देखा कि इसी पूरे स्टोरी पे, ये कॉकरोच की स्टोरी आप हमेशा याद रखना. कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी आपके ऊपर चिल्लाता है, या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, ऑफिस में, घर पे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आपको यही सोचना है कॉकरोच की स्टोरी, कि कॉकरोच बैठा है एंड हाउ यू वांट टू रिएक्ट, वेदर यू वांट टू रिएक्ट और वेदर यू वांट टू रिस्पॉन्ड. ये डिसीजन आपको लेना है. तो एक थॉट देख लेते हैं इसी लाइन पे, इसी स्टोरी बेस पे. पर्सन हु इज हैप्पी is not because everything is right in his life. He is happy because his attitude towards everything in his life is right. तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इसके साथ तो कुछ होता ही नहीं, अच्छी बातें होती रहती है. वैसे नहीं होता. हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. द वे ही हैंडल्स द सिचुएशन, वेयर द वे ही रिस्पॉन्ड्स बैक, दैट मेक्स द डिफरेंस. सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स आपको अच्छी तरह से समझा हो, एंड गोइंग फॉरवर्ड it will help you how you react or how you handle different situations in your life. So thank you friends, thank you for watching this video, and if you like this video, please don't forget to like and share this video, and if you have not subscribed to our channel, please do subscribe. Thank you friend, thank you for watching.